से पूछा, सर से कुछ पूछोगे? सर पहले आ गए थे एक बार, है ना, इसीलिए शायद आपने कुछ पूछ लिया था। बड़े साथियों से भी निवेदन है कि कोई हमारे स्टाफ साथी मॉडल से भी आए हुए हैं। मॉडल की जो स्टूडेंट यहाँ है, एंकरिंग कर रही है आज, ये पहला बैच की जो है ना, मॉडल को याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि हमने असल काम मॉडल में किया। श्याम जी बैठे हैं, कंवरीलाल जी बैठे हैं, सब परिवार ये लोग पधारे हैं। तो अभी कुमार भैया ने एक बात की थी कि मैं अलग अलग जगह पे जाता हूँ, तो मैं भी 1-1.5 साल से स्कूल छोड़ देता हूँ। मैं आश्वस्त हुआ, 1 साल रहा, 1.5 साल रहा, फिर आगे की स्कूल दूसरी, या मास्टर 20-20 साल तक एक ही जगह रहते हैं, उदय लग जाती है, जड़ें गहरी चली जाती है, पता नहीं क्या। मैं 1-1.5 साल से ज्यादा मेरा मन नहीं लगता है, फिर आगे दूसरी स्कूल। तो फिर मुझे लगा मैं ठीक हूँ, मैं आश्वस्त हुआ काफी। अभी ये इन्होंने छोड़ने का मूड बन रहा है धीरे धीरे जनवरी में, तो मैं ठीक ही सोच रहा हूँ। 1 साल हो गया, जो काम करना था कर लिया, तो गुरुदेव क्या छोड़ना चाहिए इन्होंने? अभी अभी इन बच्चों को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अभी इनको थोड़ा सा, जैसे हमने अपने बच्चों को 6वीं 7वीं 8वीं पे एकदम पाँव पे खड़ा रख करके और तब कहा था कि दौड़ो, तो ऐसे ही स्कूल के बच्चों को थोड़ा सा खड़ा होने की, और बच्चों को भी नहीं, स्कूल को। और दूसरी बात है कि गांव को, सबसे टेढ़ा तो गांव ही होता, बहुत टेढ़ा होता। और हमारे इनाना तो सिरमौर है, इनाना बड़ा या 2 ही तो गांव होते थे हमारे पंचायत के अंदर। और ये कहते हैं कि गांव में पंचायती होती है तो बड़ा या और इनाना के लोग जब छोड़ देने लगते हैं तो पूरी मारवाड़ चुप हो जाती है, क्योंकि ये तो एक तो भीड़ ज्यादा जाती है और शरीर में ताकत है, शरीर तो ताकत तो पूरे मारवाड़ में, लेकिन बहुमत इनका रहता है। तो मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को भी ये आदत डालें कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे आप विकसित करें। अभी हम गए थे, जा रहे थे, तो एयरपोर्ट पे मैं गया, तो मैंने कहा ये एयरपोर्ट में हमारे लोग तो दिखते ही नहीं, हमारे लिए नहीं बना था ये एयरपोर्ट। मैं अकेला ही आए बच्चे हमारे लिए खड़े, बाकी सब सेठों के और इनके उनके ब्यूरोक्रेट के नेताओं के और कुछ ऐसे ऐसे लोग आए, तो हमारे लोग भी तो यहाँ पे दिखने चाहिए, तो वो नहीं दिखते। यहाँ जब हम घर में बैठे रहते हैं, कहते हैं हमें बहुत ताकत है, बहुत अहंकार भरा होता है, हम पड़ोसी से आगे हैं, पड़ोसी के 1 बुलेरो हमारे 2 बुलेरो, इसी के अंदर खुश होते रहते हैं। जबकि आपकी बात, जब आप जिले से बाहर निकल जाते हो कोई हैसियत नहीं है, आप गिनती में ही नहीं। तो उस गिनती के अंदर आने के लिए आपको मेहनत करनी होती है, और ये रास्ता तो स्कूल मास्टर अभी दिखाएंगे, यही दिखाएंगे भंवरलाल जी, इनकी ड्यूटी है। और वो तो गांव वाले अगर नहीं लेते हैं तो जाओ। तो एक बार मैंने कहा देखो भाई, हम अगर लाइब्रेरी किसके लिए बना रहे हैं, मैंने कहा तुम्हारे पोतों के लिए, क्योंकि तुम बिगड़ चुके हो, तुम्हारा बेटा भी बिगड़ चुका, उसको भी हम नहीं सुधार सकते, लेकिन पोता घोड़ा है, इसके लिए किताब ले लो, बाकी तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे तो हम नमस्कार कर लेते हैं, हम कहते हाँ भाई तू बिल्कुल सही कह रहे, माने थाने राम समझ को नहीं। एक बार मेरे को गया तो मेरा एक बार तो बोला, बा हाँ बहुत घोड़ा रहेगा। मैंने कहा सीधा रहेगा, मैंने कहा सीधा कैसे रह गया, सीधे रह गया। मैंने कहा मैं मारपीट नहीं करता, गोली नहीं चलाता, पिस्तौल नहीं रखता, इसलिए सीधा। ये क्या बात हुई, वो तो गुंडे तो बाजार में मिलते हैं, मैं वही खरीद लाऊंगा, वो काम कर देंगे आपका। तो अभी हमारा जो गांव है, वो गांव बदलने की प्रक्रिया में है, और इस प्रक्रिया में ये जो छोटे बच्चे हैं ना, ये बदल देते हैं। इसमें से एक कोई बच्चा अफसर हो जाता है, या मेडिकल में हो जाता है, या कुछ और कर देता है, तो 5-7 साल में वो परिवार बदल जाता है। और बदल के क्या होता है, परिवार यहाँ से गायब हो जाते हैं। परिवार को यहाँ रहने दो, उसको भगाओ मत, लेकिन वो होता है भाई तू तो चला गया, अब क्या है, जाओ यहाँ से, गांव तो हमारा है।
मैंने कहा तुम रखो अपने गांव को, रख सकते हो तो, क्योंकि गांव सिर्फ धरती नहीं है, वो आसमान भी गांव है, इंटरनेट के अंदर भी ज्ञान है, दुनिया में भी है ज्ञान। तो अभी जो है एजुकेशन की इनको जरूरत है, और इनको इनसे भी ज्यादा इनके माता पिताओं को जरूरत है। वो जब होगा तब आप यहाँ से जाओ, तब तक आप रहो, नहीं 5-7 साल तक, ठीक है। बच्चों के अलर्ट रहना, एक राजनीति से मैंने सुना है, भारतीय पॉलिटिक्स है ना, इंडियन देखिए, देखो राजनीति को क्या समझना, हाँ राजनीति तो अपना बात है। बैठो सर। पहली बात तो यह है कि जो इंडियन राजनीति है वो 90% गुंडागर्दी है,